एडॉल्फ हिटलर ने जर्मनी के लोगों को अपनी तरफ कर दिया। जर्मनी को यूएसए से बड़े लोन मिलने लगे। लोग जलाने के लिए नए पैसे का इस्तेमाल करते थे। इमेजिन करिए आप सुबह मार्केट ब्रेड लाने जाते हैं जो आपको 10 रुपए की पड़ती है। अब आप शाम को वही ब्रेड लाने जाते हैं तो आपको वो 10,000 की पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि किसी मूवी की बात चल रही है, लेकिन ऐसा सच में हुआ था जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे एक देश की करेंसी बस एक कागज का टुकड़ा बन के रह गई थी, जिसने पूरे जनरेशन की जिंदगी बदल के रख दी थी। कहानी शुरू होती है 1914 के वर्ल्ड वॉर 1 के साथ, जहां पे जर्मनी की बड़ी हार हुई। देश ऑलरेडी वार डेप में था, लेकिन असली झटका तब लगा जब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक फोर्स ट्रीटी थी जिसमें जर्मनी को 3 शर्तें पूरी करनी थी। जर्मनी को अपनी 13% जमीन देनी थी, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें कोल और आयरन बनता था वो सब आता था। दूसरी, जर्मनी पे 132 बिलियन गोल्ड मार्क का कंपनसेशन डाला गया। तीसरी, जर्मनी को वर्ल्ड वॉर 1 का जिम्मेदार ठहराया गया, इसीलिए उसकी आर्मी छोटी और प्राइड बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। ये सारी कंडीशन ने जर्मनी को इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली दोनों पीछे कर दिया था। इस इकोनॉमिक प्रेशर को कम करने के लिए वहां की वेमर गवर्नमेंट ने एक रिस्की स्टेप लिया। उन्होंने बहुत सारा पैसा प्रिंट करवाया। रिस्क उल्टा पड़ गया और ज्यादा पैसा प्रिंट करवाने की वजह से पैसे का वैल्यू ही गिर गया। 1992 तक सिचुएशन बिल्कुल हाथ से निकल गई थी, लेकिन 1923 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया, द रोहर क्राइसिस। दरअसल जब जर्मनी अपना कंपनसेशन वापस नहीं दे पाया तो फ्रांस और बेल्जियम ने उनके मेन इंडस्ट्रियल एरिया रोहर पे कब्जा कर दिया। जर्मनी की गवर्नमेंट ने रोहर के वर्कर्स से प्रोटेस्ट पे आने के लिए कहा था और वर्कर्स ने ऐसा किया भी। उन्होंने फ्रांस और बेल्जियम के साथ काम करने से मना कर दिया। अब सवाल ये था कि वर्कर्स ने जर्मन गवर्नमेंट के कहने पे हड़ताल तो कर दिया था, लेकिन उनकी पे कौन देगा? इसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए जर्मन गवर्नमेंट ने और पैसा छपाया, जिसकी वजह से जर्मन करेंसी पेपर मार्क का वैल्यू हर मिनट गिरता गया, जिसको हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। खुद अंदाजा कर लो, लोग जलाने के लिए लकड़ी के बजाय पैसे का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो ज्यादा सस्ता पड़ता था। लोग बोरियों में भर के पैसे ले जाते थे, तब जाके मुश्किल से एक ब्रेड आता था। अब इस हाइपर इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? मिडिल क्लास को, जिसने मेहनत से पैसे सेव कर रखे थे। वो एक रात में गरीब हो गए थे क्योंकि उस पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं बचा था। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? उन लोगों का जिनके ऊपर लोन था, क्योंकि उन्होंने लोन तो पेपर मार्क में लिया था और उसकी वैल्यू इतनी गिर गई थी कि उन्होंने आसानी से लोन चुका दिया। इस इकोनॉमिक डिजास्टर की वजह से लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया था कि वो वीमर रिपब्लिक को फेलियर समझने लगे। इसी सोशल कियास ने आगे चलकर नाजीज को उठने का मौका दिया, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। 1923 में फाइनली गवर्नमेंट ने फाइनेंस मिनिस्टर गुस्ताव स्ट्रीसमैन के ऑर्डर पे एक नई टेम्पोररी करेंसी रेंटन मार्क को इंट्रोड्यूस किया। इसकी वैल्यू गोल्ड पे नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल और लैंड एसेट पे थी। इस करेंसी पर अब लोगों को थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगा। इसके अलावा 1924 से डेवस प्लान इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पेमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को आसान कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जर्मनी को यूएसए से बड़े लोन मिलने लगे। इससे 1924 से 1929 तक जर्मनी की करेंसी ने अच्छी रिकवरी दिखाई, जिसे हम गोल्डन 20s भी कहते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी अब शुरू होने लगी थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रखा था। इसीलिए अमेरिका ने जर्मनी से अपना लोन वापस मांग लिया, जिसकी वजह से जर्मनी की करेंसी फिर से कोलैप्स हो गई। अब इस बार लोगों का गुस्सा और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई थी कि उनका डेमोक्रेसी से भरोसा ही उड़ गया था। इसी मौके का फायदा उठा के एडॉल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी के लोगों को अपनी तरफ कर दिया, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। जर्मनी की हाइपर इन्फ्लेशन बस एक इवेंट नहीं था, ये वार के इफेक्ट्स के साथ साथ इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट, हार्श ट्रीटीज की वजह से कैसे पूरी कंट्री बर्बाद हो सकती है ये दिखाता है। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज।